पुराने कपड़े पहनने वालों को कभी नीची नजर से मत देखना। उस शख्स को कभी भी अपना राज मत बताना जो आपके सामने लोगों के राज खोलता हो। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो दिल में अरमान कम रखना। हमेशा वुजू में रहने से दौलत में इजाफा हो जाता है। बादाम का तेल बदन पर लगाने से जल्द नरम और मुलायम रहती है। खुश मिजाजी से अमन हासिल होता है और दूसरों के दिल में मोहब्बत। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। बच्चे के सर पर बाल ना हो तो अंजीर की छाल और समुद्री झाग पीस कर गाढ़ा लेप करें। जिस शख्स में गुस्सा ज्यादा होगा उसके दोस्त कम होंगे। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती है। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की चाबी है। अगर जिगर को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो बाजारी खाना और फास्ट फूड बंद कर दें। ताकत चाहते हो तो रोजाना 2 खजूरें खाएं। अच्छी जगह और जल्दी रिश्ते के लिए हर नमाज के बाद दिन भर में एक बार सूरह यूसुफ पढ़ा करें। इंशाल्लाह हर दुआ कबूल हो जाएगी। प्लास्टिक की कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। रोटी चबाकर खाने से गैस नहीं होती। नहार मुंह पुदीने के पत्ते चबाने से जवानी देर तक कायम रहती है। ठंडा पानी आपको जवानी में बीमार ना करे तो जवानी के बाद आपको सख्त बीमार कर देगा। 1 गिलास पानी सुबह उठने के बाद पीने से अंदरूनी एज़ा को एक्टिव रखता है। 1 गिलास पानी नहाने के बाद पीने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो कच्चा अंडा फेंट कर पी ले, कांटा निकल जाएगा। गरीब दिमाग हमेशा माजी को याद करता है। गरीब दिमाग कुछ खोने से डरता है। गरीब दिमाग अमीरी को बुराई समझता है। गरीब दिमाग हर पल गिले शिकवे करता है। गरीब दिमाग सीखना पसंद नहीं करता। गरीब दिमाग पैसा लगाने से डरता है। गरीब दिमाग तब्दीली से डरता है। अमीर दिमाग हाल में रहता है। अमीर दिमाग गलतियों से सीखता है। अमीर दिमाग दूसरों को कामयाब करने में उनकी मदद करता है। अमीर दिमाग गिले शिकवे नहीं करता है। अमीर दिमाग लगातार कुछ नया सीखता रहता है। अमीर दिमाग बुरी आदतें छोड़ देता है। अमीर दिमाग सिर्फ अमल पे यकीन रखता है। डेंगू का मरीज सिर्फ 1 दिन में सेहतियाब। बकरी का दूध हर 1 घंटे बाद डेंगू के मरीज को पिलाएं। अगर किसी के 5000 प्लेटलेट्स हो तो वो 1 दिन में 80,000 हो जाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों के लिए इनामात, अज़ाबे कब्र से महफूज रहेंगे। रिज़्क की तंगी दूर कर दी जाएगी। नामाए अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। किल्लत पेशाब और पेशाब की बीमारियों में गन्ने का रस पीना निहायत मुफीद है। दुबले पतले हजरात के लिए गन्ने का जूस बहुत मुफीद है। उसके बाकायदा इस्तेमाल से कमजोरी दूर हो जाती है।
और जिस्म सेहतमंद हो जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। तिल का तेल बालों को लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिल का इस्तेमाल रंगत को निखारता है और खारिश को दूर करता है। मोटापा खत्म करने के लिए 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब आधा रह जाए तो पी लें। सिर्फ चंद दिन में यकीनी फर्क महसूस करेंगे। आयतुल कुर्सी को सैयदुल फुरकान कहा जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल कुर्सी की तिलावत करते वक्त मुस्कुराते रहते थे। आयतुल कुर्सी यरकान की बीमारी का इलाज है। जिस घर में उसे पढ़ा जाएगा, शैतान 3 रोज तक उस घर के करीब नहीं आएगा। जो वुजू के बाद उसे पढ़ेगा, उसे 40 साल की इबादत का सवाब दिया जाएगा। इसे 70 बार तिलावत मुआलिज की दवा की मोहताजी खत्म कर देती है। घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ना मकासद में कामयाब कर देता है। 1 हफ्ते के लिए रोजाना अंजीर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पिए। सबसे पहले तो ऐसा करने से बाल मजबूत होते हैं और बाल गिरना बंद होते हैं। जिस्म में नया खून बनता है, जिससे गाल गुलाबी होते हैं। जिस्म में ताकत आती है। मैदा ठीक होने लगता है। बदहजमी कब्ज दूर होगी। नाश्ते में नीम गर्म दूध का 1 गिलास और 1 सेब चेहरे की ताजगी और खूबसूरती के लिए बहुत मुफीद है। अगर किसी के मसोड़ों से खून निकलता हो तो वो अमरूद के चंद पत्ते 1 गिलास पानी में पकाकर गरारे करे। इंशाल्लाह चंद दिन में अफाका हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, जो तेरे नसीब में है वो तुझे जरूर मिलेगा। अगर आप 3-4 माह तक मूलियां इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर बालों में खुश्की है तो सरसों का तेल लेकर उसमें चीनी और नींबू का रस मिलाकर सर में लगाओ, खुश्की खत्म हो जाएगी और बालों में हैरान कुन चमक आ जाएगी। अगर कोई शख्स नमाज में कोताही करता है तो उसे 21 दिन तक रोजाना 21 बार सूरह काफरून पढ़कर पानी पर दम करके पिला दे। इंशाल्लाह नमाज पढ़ने में इस्तकामत होगी। चकंदर के पत्तों को पानी में डालकर उबाल लें और उस पानी से सर को धोएं। सर की खुश्की गायब हो जाएगी। कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गरम सर पर लगाने से नज़ला जुकाम और सर का दर्द दूर हो जाएगा। कलवंजी का तेल बदन पर लगाने से तिल खत्म होते हैं। कलवंजी की दोहनी देने से मच्छर और खटमल वगैरह मर जाते हैं। कलवंजी की 1 चुटकी 8-10 कतरे खालिस शहद के साथ मिलाकर शहादत की उंगली से हर रोज सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चाटने से बहुत सी बीमारियां दूर होंगी। सर्दियों में हाथ पांव की उंगलियां और एड़ियां सूज जाती हैं। उसके लिए सरसों का तेल नीम गरम करके लगाएं। चंद दिनों के अंदर सूजन उतर जाएगी। दूध पिलाने वाली माँ को चाहिए कि कलवंजी के 6-7 दाने नहार मुंह और रात सोते वक्त दूध के साथ खा लिया करें।
उससे दूध की मिकदार में इजाफा होता है। 3 ऐसे वज़ाइफ जो आपका मुकद्दर बदल सकते हैं। दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत, तीसरे कलमे की कसरत एक दफ़ा आज़मा कर ज़रूर देखें। मौजूदा ज़िंदगी में अच्छे लोग और बुरे लोग एक ही दुनिया में रहते हैं। अगली ज़िंदगी में दोनों की दुनियाएं अलग अलग कर दी जाएंगी। शैतान के बंदे शैतान के साथ और रहमान के बंदे रहमान के साथ। फलों और सब्जियों को ताज़ा रखना है तो फ्रिज में सब्जियां और फल प्लास्टिक के बैग में रखने की बजाय कॉटन के बैग बनाकर उनमें रखे जाएं तो ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रहेंगी। किचन में काम करते वक्त रोटी के रुमालों में चिकनाई लग जाती है। चिकनाई निकालने के लिए सादा और आसान हल ये है कि लाइफ बॉय के साबुन से 1-2 मरतबा धो लें, चिकनाई गायब हो जाएगी।